नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, ऑफिशियली अब किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई से लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता बनने तक के उनके इस सफ़र पर कभी अलग से बात की जा सकती है, लेकिन आज मैं जिस शख्स की राजनीति की कौशल की तारीफ करने वाला हूं, उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों, हरियाणा और देश की राजनीति में अक्सर एक शब्द सुनने को मिल जाता है कि फलाना राजनेता राजनीति का पीएचडी है। कुछ लोग अमित शाह को देश की राजनीति का चाणक्य बता देते हैं, और हरियाणा की अगर बात करें तो चौधरी भजनलाल को राजनीति का पीएचडी कहा जाता था। लेकिन एक ज़माने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी पीएचडी की डिग्री को एक तरीके से कूड़ेदान में डाल दिया था। लेकिन मुझे आज ये बात कहने में कोई संदेह और शक नहीं है कि असल में हरियाणा की राजनीति का असली चाणक्य या राजनीति का पीएचडी किसी को कहा जा सकता है तो वो मनोहर लाल खट्टर ही हैं। कई मायनों में वो राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ज़्यादा चतुर खिलाड़ी निकले हैं। उन्होंने न केवल अपने राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल करते हुए अपनी ही पार्टी के कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, रामविलास शर्मा जैसे दिग्गजों को घर बैठाने का काम किया है, बल्कि हरियाणा की राजनीति के तीनों लाल परिवारों के वंशजों को अपनी जय बुलवाने का भी गौरव मनोहर लाल जी को हासिल है। आज पूरे उत्तर भारत में मनोहर लाल खट्टर जैसा चतुर राजनेता नहीं, जहां उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के बाहर एक राजनेता ऐसा नहीं है जो मनोहर लाल खट्टर को चुनौती दे सकता हो। मैं मनोहर लाल जी का सच्चा आलोचक रहा हूं। हजारों बार तथ्यों के ऊपर उनकी आलोचना मैंने की है, उनकी नीतियों की आलोचनाएं मैंने की है, क्योंकि ये मेरा काम है और भविष्य में भी मैं उनका आलोचक बना रहूँगा। लेकिन आज उनको राजनीति का चाणक्य या पीएचडी कहने के लिए इसलिए मजबूर हुआ हूँ क्योंकि तमाम आलोचनाओं के बावजूद मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा की राजनीति में वो काम कर दिखाया है जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। अपने सारे विरोधियों को अपने खूंटे से बांधने का जो हुनर मनोहर लाल खट्टर में है, वो हरियाणा की किसी दूसरे लाल में कभी भी नहीं रहा। 9.5 साल तक हरियाणा प्रदेश पर एक छत्र राज करना, तीनों लाल परिवारों को भाजपा की जय बुलवाना, अपने लो प्रोफाइल शिष्य को हरियाणा का राज सौंप देना और केंद्र में पावर और हाउसिंग जैसे दमदार महकमों का मंत्री होना, और अहिरवाल के नेता राव इंद्रजीत जी को अपने से भी नीचे प्रोफाइल में रखने का हुनर केवल मनोहर लाल खट्टर में है, और ये रिकॉर्ड उनके नाम रहेगा हमेशा हमेशा। अगर आप हरियाणा के सबसे सफल मुख्यमंत्रियों की बात करें तो निश्चित रूप से इसमें चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले सकते हैं। हुड्डा को अगर छोड़ दें तो मनोहर लाल खट्टर ने हर लाल के परिवार को आईना दिखाया है और अपनी जय बुलवाने पर मजबूर किया है। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी एक तरह से मनोहर लाल राजनीति में कई मायनों में पीछे छोड़ते चले गए। 2019 के चुनाव में मनोहर लाल खट्टर का राजनीतिक कौशल ही था कि उन्होंने हुड्डा को यह समझने का भी अवसर नहीं दिया कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना सकती है, और सरकार खट्टर साहब बना कर ले गए। देवीलाल जी के राज की अगर बात करें तो विरोधियों को बिल्कुल निपटाने की रणनीति में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तो अपने ही परिवार के लोगों की कलह का नुकसान उठाया और उस कलह ने उनको उलझा कर रखा। उन्होंने अपने आप को ताऊ और जननायक होने का दावा तो किया, लेकिन चाणक्य जैसी फीलिंग कभी उन्होंने नहीं ली। आज उनके परिवार का एक सदस्य भाजपा में जिलाध्यक्ष रह चुका है, तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भाजपा में ही हैं। दुष्यंत चौटाला 4.5 साल तक मनोहर लाल जी के झंडे तले राजनीति कर चुके हैं, और ये परिवार सबसे पहले मनोहर लाल जी ने ही साधा है। चौधरी रणजीत चौटाला तो यहाँ तक कह चुके हैं कि उनके पिता के बाद उनको सबसे ज़्यादा सम्मान मनोहर लाल जी से मिला है। अगर चौधरी भजनलाल के परिवार का जिक्र करें तो एक ज़माने में कुलदीप बिश्नोई रात को तो छोड़ो, दिन में भी मुख्यमंत्री बनकर सोया करते थे। लेकिन आज ये परिवार न केवल मनोहर लाल जी की कृपा पर आश्रित है, बल्कि कभी लोकसभा तो कभी राज्यसभा जाने के लिए मनोहर का मुंह ताकता है। इसके बावजूद भी कुछ इन्हें नहीं मिलता है। केवल एक सीट आदमपुर तक ये परिवार सिमट चुका है, और ये राजनीतिक घराना वास्तव में किसी ने सिमटाया है तो इसमें मनोहर लाल खट्टर का बहुत बड़ा हाथ है। और ये भी हिम्मत की ही बात थी कि हिसार की धरती पर जाकर मनोहर लाल जी ने पटवारी के पैसे मांगने वाला किस्सा सुनाया, और जो वाहवाही बटोरी थी उसका तो आप सभी को ज्ञान है ही। और अब अगर बात करें चौधरी बंसीलाल परिवार की, तो किरण चौधरी लंबे समय से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लड़ती लड़ती आखिर टूट गई, और टूटी भी तो सीधे जाकर गिरी मनोहर लाल जी के दरवाजे पर। आज सब जानते हैं कि बेशक हरियाणा प्रदेश में सरकार नायब सैनी की हो, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में मनोहर लाल जी के हाथों में है।
अब भविष्य में बंसीलाल परिवार की पुत्रवधू की राजनीति में क्या भूमिका रहेगी, ये भी मनोहर लाल खट्टर जी तय करेंगे। इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री बनने के अपने सपने को किरण चौधरी जी ने हमेशा हमेशा के लिए अपने यादों के तहखानों में दफन कर दिया है और उसके बाद ही ये फैसला लिया होगा। अगर आज चौधरी बंसीलाल जिंदा होते तो शायद वो भी मनोहर लाल खट्टर की पीठ ठोक देते कि जिस इंसान ने कभी उनका कहा नहीं माना, उन्होंने उस किरण चौधरी को ठीक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया है। हालांकि भाजपा ही वो पार्टी है जिन्होंने चौधरी बंसीलाल को राजनीति में वो जख्म दिए जो वो मरते दम तक नहीं भूले। लेकिन चौधरी बंसीलाल के जख्मों की परवाह भला है किसको? यहाँ तो लोगों को खुद का और इसके बाद अपने बेटे बेटियों का फ्यूचर सेट करना है। मनोहर लाल जी ने अपने राजनीतिक कौशल से पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर हर विरोधी को निपटाया है। आने वाला समय मनोहर लाल जी के लिए कैसा रहेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतिहास में हमेशा उनको इसके लिए ज़रूर याद किया जाएगा कि हरियाणा प्रदेश के निदाना गांव में जन्मे मनोहर लाल खट्टर ने एक ज़माने में हरियाणा के 3 राजनीतिक घराने के वंशजों को अपने झंडे तले लाकर खड़ा कर दिया था। इसके अलावा अहिरवाल के चौधरियों को भी मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने साथ लाकर अपने राजनीतिक कौशल का अद्भुत परिचय दिया है। आज हरियाणा की राजनीति में मनोहर लाल खट्टर का भारतीय जनता पार्टी में कोई विकल्प दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। ऐसे हैं मनोहर लाल खट्टर जी। आप मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं मेरी तरह, उनकी राजनीति की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सराहना तो विरोधी की भी होनी चाहिए। मनोहर लाल खट्टर एक मायने में हमेशा हरियाणा की राजनीति में जाने जाएंगे और वो इस बात के लिए जाने जाएंगे कि हरियाणा की लंबे समय तक राजनीति करने वाले तीनों लाल घरानों के वंशजों को उन्होंने अपनी जय बुलवाने के लिए मजबूर कर दिया था। मनोहर लाल खट्टर की इस राजनीति पे आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। राजनीति निरंतर बदलती है और राजनीति में लोग जाते आते रहते हैं, ये एक सिलसिला है। हरियाणा में ये बरकरार रहेगा। शुक्रिया, नमस्कार।